बिहार एसएससी के लिए नया सेट लेकर उपस्थित है। इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि बिहार के पहले ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। बिहार के पहले ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र के उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरगैसो सागर किस महासागर में स्थित है। सरगैसो सागर किस महासागर में स्थित है। तो वो है उत्तरी अटलांटिक। हाल ही में कौन सी अदालत देश ने पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहला पेपरलेस अदालत बन गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है तो वो है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है वो केरल राज्य में स्थित है। निम्न में से किस राज्य में अबरख का सर्वाधिक भंडार है। कहाँ, किस राज्य में अबरख का सर्वाधिक भंडार है। तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है। बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है। तो वो है सोमेश्वर की पहाड़ी से। निम्न में से किस नदी को सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। सदा नीरा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो वो होगा गंडक नदी को। गंडक नदी को। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। अपेक्षाकृत पुराना है तो वो होगा खड़गपुर पहाड़िया। खड़गपुर पहाड़िया। और निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। कौन सा मिलान असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जेमू ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चाय की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। चाय असम राज्य में सर्वाधिक होता है। बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है। कुल कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ये होगा 60,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका जो सही जवाब होगा मधेपुरा में। मधेपुरा में। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो वो होगा कटिहार जिले में। भारत में किस जलप्रपात के लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो जो इसका जो सही जवाब होगा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होगा गिरिब्रिजिया राजगृह। गिरिब्रिजिया राजगृह। अगला जो क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अमेघ मात्रिक शब्द का प्रयोग किया है। किस भूमि को अदेव मात्रिक रूप में प्रयोग किया है। तो इसका जो सही जवाब होगा बिना वर्षा के अच्छे खेती वाली भूमि को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन जो सही है। 1 और 2। 1 और 2 दोनों सही है। पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता और राफेल नडाल का 21वां खिताब है। अगला जो क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है। तो वो होगा हम्पी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के द्वारा किया गया था। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन जो 1904 ईस्वी में लगभग किया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था। सती प्रथा पर प्रतिबंध
कब लगा था? तो ये है 1829 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका जो सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इसका जो सही जवाब होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? तो वो होगा मैडम जी रुस्तम का माँ, भिखाजी मैडम जी रुस्तम का माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतू हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का देखिए इंपॉर्टेंट बीएसएससी में ये आ चुका है कि समुद्री डकैतू हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली करता था। अगला जो क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि 1809 में किनके बीच हुई थी? अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच हुई थी? तो वो होगा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। मिलान करें राज और संस्थापक, हैदराबाद, बंगाल, अवध और मराठा। तो इसको मिलान करना है तो इसका सही जवाब होगा ए का बी, हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह संस्थापक है, और बी का 4 हो जाएगा, बंगाल का मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, और सी का सआदत अली हो जाएगा, और मराठा जो होगा शिवाजी हो जाएगा। इस तरीक़ा से मिलान हम लोग कर लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? इसका जो सही होगा ऑप्शन ए, आयोडीन 123 थायराइड उपचार के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? तो वो होगा 10वां। किसी पिंड पर भार सर्वाधिक होता है? किसी पिंड पर भार सर्वाधिक होता है तो वो हो जाएगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला जो क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो हो जाएगा लाइकोपीन के कारण। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है? उच्चतम ऊर्जा होता है तो वो होगा नीला प्रकाश में। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा आँख, कान और नाक एवं गले के परीक्षण हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा अवतल दर्पण, क्योंकि छोटा वस्तु को बड़ा देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और इसे हजमती दर्पण भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, जैविक खाद से क्या लाभ होता है? जैविक खाद से क्या लाभ होता है? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। इसमें मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है, और इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? कौन पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? तो इसका जो सही जवाब होगा नायलन। नायलन एक संश्लेषित रेशा है। अगला जो क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा क्षारीय। अगला जो क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। D2O, जिसका हाइड्रोजन अवयव जो होता है वो 20 होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सिरका निम्न से किस अम्ल में जलीय घोल है? सिरका निम्न से किस अम्ल में जलीय घोल है? तो वो होगा एसेटिक अम्ल। सिरका को एसेटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। आगे जो क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है? द्वितीयक उपभोक्ता है तो वो होगा मेंढक। द्वितीय उपभोक्ता मेंढक है। और आगे क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? ये देखिए बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो वो होगा 1952
1973 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। विकासवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था, तो इसका जो सही जवाब होगा डार्विन ने। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो वो होगा कैल्शियम और फास्फोरस का। कैल्शियम और फास्फोरस का आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। पित्त का संचय किसमें होता है, तो वो होगा पित्ताशय में। पित्ताशय में संचय होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो होगा विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। कौन पादप हार्मोन है, तो वो होगा उपयुक्त डी। एब्सिक अम्ल, ऑक्सिन और एथिलीन ये सभी जो है वो पादप हार्मोन है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। लिपिड और प्रोटीन दोनों से प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों को अस्थियां से जोड़ती है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ती है, तो वो होगा टेंडन। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ती है टेंडन। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है, तो वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। और लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा 5 प्रकार के। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।